नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। नैनीताल के भीमताल में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर सीएम ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और बड़ी जनसंख्या को संबोधित किया। अपने भाषण में धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई से कांग्रेस परेशान है। सीएम का आरोप है कि कांग्रेस ने खास समुदाय के लोगों को ऐसी जगहों पर बसाया है जहां पहले उनका कोई वजूद नहीं था और इससे देवभूमि की डेमोग्राफी बिगड़ने की कोशिश हुई है। धामी ने साफ कहा है कि सरकार जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हर हाल में जारी रखेगी। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि धर्म के नाम पर हो रहे ऐसे कब्जों को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। जब हम ये सब काम कर रहे हैं बांदा में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि हाल ही में प्रशासन ने उनकी दुकानें हटाने की बात कही थी। इससे परेशान होकर करीब 50 दुकानदार जिलाधिकारी जे रीभा से मिलने पहुंचे। इस दुकानदारों का कहना है कि कपड़े, जूते, मोजे और दूसरी छोटी चीजें बेचकर ही उनके परिवार का पालन पोषण होता है। अगर दुकानें हट गई तो उनके बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। दुकानदारों की बात सुनने के बाद डीएम ने उन्हें राहत दी है और कहा है कि दुकानें सड़क से 5 फीट अंदर लगाएं। इस निर्देश के बाद सभी दुकानदारों में खुशी दिखाई दी। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के जेएन डिग्री कॉलेज रोड का है, जहां ये सभी व्यापारी रोजी रोटी के लिए फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं। फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, जिसकी वजह से आदेश हुआ कि दुकानें हटा ली जाए। लेकिन अभी डीएम साहब से मिलने के बाद हमें पूरा आश्वासन मिला कि आप दुकान रोड से कम 5 फीट 6 फीट पीछे लगा सकते हैं। अच्छा, कहाँ पर दुकान लगाते हैं आप लोग? पंडित जी ग्राउंड डिग्री कॉलेज पर। अच्छा, कितने लोग लगाते हैं? कम से कम 50 लोगों की संख्या वहाँ पे। जब मैं शाम के कचहरी से घर जा रहा था, ये लोग दुकान बंद किए हुए और ये बतिया रहे थे कि डीएम साहब ने रोक लगा दी है कि यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी और हम परेशान हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस तरह की किस वजह से रोक लगाई थी डीएम साहब ने? भाई रोड जाम हो जाती है या रोड में आवागमन का व्यवधान उत्पन्न होता है। तो फिर मैंने इनको आश्वासन दिया कि आप कल आइए, कल दुकान बंद कर दीजिए, कल आइए, हम डीएम साहब से मिलवाते हैं और आप थोड़ा सा रोड छोड़ करके और किनारे किनारे लगाएं जैसे डीएम साहब का आदेश। फुटपाथ पे पाली के मारवाड़ जंक्शन के शिनला गांव में एक गंभीर हादसा हुआ है, जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान महेंद्र करंट की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार ये करंट जो पड़ोसी है उसके द्वारा लगाया गया है। गंभीर रूप से घायल होने पर परिजन उन्हें तुरंत राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका तत्काल उपचार किया है। इस दौरान पास मौजूद अन्य किसानों की सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ गई और तुरंत मदद करने की वजह से महेंद्र को गंभीर नुकसान से बचाया जा सका है। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि खेतों में बिजली और तारों के प्रति हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए देहरादून एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में विकासनगर पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों जिशान, निसार और फरमान को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिशान से 9.38 ग्राम अवैध स्मैक, निसार से 1 किलो 40 ग्राम अवैध डोडा पाउडर और फरमान से 10.73 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी फरमान कोतवाली विकासनगर का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर चोरी, लूट और मादक पदार्थों की तस्करी सहित करीब दर्जन भर मुकदमे भी दर्ज हैं। जबकि निसार के पूर्व में भी नशा तस्करी में जेल जाने का इतिहास भी सामने आया है। राजस्थान सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर एवं रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर मारवाड़ जंक्शन में उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। बैठक में क्षेत्र की सभी 51 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ संयोजक और कनिष्ठ लिपिकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, नियमित रूप से पंचायत मुख्यालय पर मौजूद रहकर आमजन की समस्याएं सुनने और जन आधार वेरिफिकेशन कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। शिविरों से सुचारू आयोजन और जनहित से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी द्वारा विशेष दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। श्रीनगर में एसएसपी रोड पर पानी वाली टंकी के पास बीती रात नशे में धुत कार चालकों के कहर ने एक परिवार को उजाड़ दिया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे बाइक सवार नवीन यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिला चिकित्सालय में जिंदगी की जंग लड़ रही। आरोप है कि कार सतीश गोयल के बेटे चला रहे थे और वो नशे की हालत में थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये भी है कि पुलिस ने आरोपी को रात में ही छोड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजन और मोहल्ले वासियों ने जवाहर नगर थाने के बाहर धरना दे दिया, जो 3 घंटे से जारी है, जबकि कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा। सीकर जिले के रलोनी कस्बे में बुधवार शाम करीब 6:30 बजे एक सनसनीखेज लूट की वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कटारिया गली में रहने वाली 51 वर्षीय रेखा देवी घर से अकेली थी, तभी एक युवक पार्सल देने के बहाने अंदर आ गया। दरवाजा बंद कर आधे घंटे तक घर में छिपा रहा। मौके पर आते ही आरोपी ने महिला के हाथ बांध दिए और कानों से इयररिंग, अन्य रिंग और गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। छीना झपटी में महिला के कान फट गए और खून बहने लगा, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर हालत में सीकर के एसके अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रनोली थानाधिकारी रामलला, अतिरिक्त एसपी दीपक गर्ग और सीओ कैलाश कंवर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन आरोपी हेलमेट होने के कारण पहचान करना उसका थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर जांच तेज कर दी और लोगों से अपील की है कि पार्सल या किसी भी बहाने से आने वाले अजनबियों को घर में प्रवेश ना दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें। मारवाड़ के रंडावास ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से सफाई न होने के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। जगह जगह गंदगी, कीचड़ और कचरे के ढेरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीण का कहना है कि हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए का बजट मिलने के बावजूद पंचायत क्षेत्र में सफाई एक बार भी नहीं करवाई गई है।
नालियों के जाम होने और फैलती गंदगी के कारण क्षेत्र में बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि ग्रामीण लगातार पंचायत कार्यालय के चक्कर काटकर थक चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और ठेकेदार एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं, मगर सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनका कहना है कि प्रशासन की अनदेखी और मिलीभगत की वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सफाई करवाड़े को नहीं ने सरपंच को जण क्या कादो वेगो न्यू वेगो मैं कोई करो ने सफाई नहीं कराओ टाइम आते सा ने हैं गंदगी पड़ी ने मास्टर वे ने टाबर बीमार वे ने कोई घणो बेर न कने जा नहीं सको लेकिन कन जा सको नाना नाना टाबर पानी घणो भरी थी जगह नहीं तो कोई सफाई हो रही है, नहीं कोई बात है ना। देख लो गंदगी नाले हाड़े सब बंद है, नहीं कोई व्यवस्था करो। नहीं तो पब्लिक मोदी पड़े वो खर्चो कौन दे, सही है तो वो करो। कितने टाइम से सफाई नहीं हो रही है? 4 महीने हो गया तो भाई और क्या है। अगली खबर मारवाड़ से आ रही है। मारवाड़ जंक्शन के आचार्य तुलसी नगर सिरियासरी में आज जैन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण का भव्य नगर प्रवेश हुआ, जिसके स्वागत में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। आचार्य महाश्रमण अपने 100 से अधिक श्रावक श्राविकाओं के साथ सिरियारी पहुंचे, जहां प्रमुख प्रवेश द्वार पर जैन समाज और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। महाश्रमण और आचार्य तुलसी के जयकारों से पूरा गांव भक्तिमय हो चुका है। देश भर में समाज बंधुओं ने इस दिव्य क्षण का हिस्सा बनकर आयोजन की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सिरियासरी स्थित आचार्य विष्णु समाधि स्थल के पदाधिकारियों ने भी आचार्य का विशेष स्वागत किया। शाम को आचार्य तुलसी विष्णु समाधि स्थल पर महाश्रमण का महाप्रवचन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार ये तस्वीरें पाली से आ रही हैं। आचार्य महाश्रमण का भव्य नगर प्रवेश हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से भारी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। पुष्प से उनका स्वागत हुआ है और ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया है। आचार्य तुलसी के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। लगातार ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में वहां लोग पहुंचे हैं। आचार्य महाश्रमण का भव्य नगर प्रवेश हुआ है। रायगढ़ के महाड़ तालुका के ईसाने कांबले बौद्धवाड़ी गांव में चंद्रकांत कसारे के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि घर का काफी सामान जलकर खाक हो गया। अचानक उठी लपटों से आसपास के इलाके में डर का माहौल फैल गया और गांव वाले तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, जबकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और महाड़ औद्योगिक क्षेत्र में मौके पर वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। फिलहाल महाड़ एमडीआई पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से आग लगी और इसकी वजह क्या थी। इतनी बड़ी और इतनी भयानक आग लगने की वजह क्या हो सकती है। अमरावती और बैतूल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से एक बड़ी सफलता मिली है। मुल्ताई के दाबका गांव से अपहत 6 वर्षीय बच्ची जिसका अपहरण हुआ था, वो सुरक्षित बरामद हो गई है। शिकायतों के बाद पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में अनिल कुसराम नाम के आरोपी पर शक था, जो अमरावती जिले के वरुण क्षेत्र का रहने वाला है। रात भर अलग अलग टीमों ने तलाशी की, अभियान चलाया और पहले तिवसा क्षेत्र में बच्ची मिली, लेकिन आरोपी मौके से भाग गया। बाद में वरुण पुलिस को सन्ना मंडी के इलाके में उसके पीछे मिला, झाड़ के पीछे मिला। जानकारी जब पुलिस को मिली तो वो तुरंत घेराबंदी कर आरोपी अनिल कुसराम को उसने गिरफ्तार कर लिया। बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है और आरोपी को अब आगे की कार्रवाई के लिए मुल्ताई पुलिस को सौंप दिया गया है। वरुण अमरावती से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मुल्ताई की 6 साल की बच्ची का अपहरण हो गया था और वो सुरक्षित पुलिस के हाथ में आ गई है। जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा था, लेकिन अब उसके भी मिलने की खबर सामने आ रही है।
मुल्ताई में 6 साल की बच्ची सुरक्षित मिल गई है। पुलिस की सफलता और बड़ी कार्रवाई के चलते इतनी जल्दी उनको सफलता मिली है। अनिल कुसराम को मुल्ताई पुलिस ने भी पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अगली खबर रायगढ़ से आ रही है। रायगढ़ के अलीबाग नागांव इलाके में आतंक मचा रहे तेंदुए ने आज फिर हमला कर दिया है। 2 दिन पहले 6 लोगों को घायल करने वाला ये तेंदुआ आज सुबह नगांव से कुछ दूरी पर अक्षी खाखरी में घुस गया, जो 2 लोगों पर उसने हमला भी कर दिया। लगातार हो रहे हमलों से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां रेस्क्यू यूनिट मौके पर पहुंच गई। अब तक ये तेंदुआ कुल 8 लोगों को घायल कर चुका है। टीम इसे पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि कितनी जल्दी इस तेंदुए को पकड़ा जा सके। 8 लोगों को अब तक इसने घायल कर दिया है। बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों का वीडियो और फोटो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में एक युवक दोनों हाथों में तमंचा लिए दिखाई दे रहा है, जबकि 2 अन्य युवक तलवार और दूसरे हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जनता में दहशत फैलाने और सशस्त्र प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। ये वीडियो और तस्वीर प्रशांत शायर नाम की सोशल मीडिया आईडी से शेयर की गई है। मामला खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस अब इन वायरल तस्वीरों की जांच कर रही है, युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।